आप जो नहीं पढ़े होंगे सॉल्यूशन पूरा अच्छा से, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये सब नहीं पढ़े होंगे, और कंस्ट्रक्शन टर्म नहीं पढ़े होंगे तो पिछला वीडियो देख लें आप लोग, और चैनल में पढ़ा हुआ है देख लें, और फिर आ जाएँ सोलबिलिटी पे। छोटा छोटा टॉपिक है और इसी तरह छोटा छोटा टॉपिक आप लोग को कवर करते चलेंगे और पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो हम लोग देखेंगे सोलबिलिटी, घुलने मिलने की क्षमता। जैसे हो गया एक गिलास लेते हैं और उसमें पानी भर देते हैं और उसमें 1 चम्मच चीनी लेते हैं, और जितने घुलने का क्षमता रहेगा चीनी का तो उसी को सोलबिलिटी कहते हैं। जैसे आप 1 गिलास पानी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच 5 चम्मच दे सकते हैं, फिर उसके बाद तो आप नहीं दे सकते हैं, उसके बाद घुलेगा नहीं, उसी को क्षमता को सोलबिलिटी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो हम लोग देखते हैं क्या बोलता है सोलबिलिटी। इट इज defined as minimum amount of solute that can be minimum of solute that can be dissolved, मतलब कम लेना है सोलूट जो घुलना है उसको कम लेना है, dissolved in given amount of solvent, given solvent जिसको कहते हैं जो ज़्यादा मात्रा में है, जैसे पानी वो हो गया सॉल्वेंट, और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at a particular temperature to form a state solution, saturated solution। तो ये हो गया। तो घुलने मिलने की क्षमता को उसी को कहते हैं सोलबिलिटी। तो आप देखेंगे दूसरा टॉपिक, सोलबिलिटी कैन बी मेजर ग्राम बाय लीटर मोल 1 और ग्राम बाय 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। लीटर, यहाँ पे मोल 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। सोलबिलिटी इसको हो गया, इससे मेजर कर सकते हैं आप, और एक होता है मोल कॉन्सेप्ट, इसी से मेजर। सोलबिलिटी ऑफ हैज बीन द लिक्विड मेजर एक्चुअली इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से आप भी इसको इसी मेजर कर सकते हैं। सोलबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। अब हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड किसे कहते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे और उसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है इसे आप लोग बताएंगे। जैसे हम लोग अभी सैचुरेटेड होता है
अनसेचुरेटेड होता है, जैसे अभी पढ़ रहे हैं और हम बोल दिए कि इतना ही पढ़ाएंगे, तो सेचुरेटेड हो गए। फिर अनसेचुरेटेड, उसको सेचुरेटेड फिर हो गए कि बोल दिए कि पहले मोटिवेशन खूब आता है पढ़ने का, फिर नहीं आता, फिर बिल्कुल नहीं आता, ये बात है। तो सेचुरेटेड मतलब पढ़ने, जैसे अनसेचुरेटेड मतलब अभी पढ़ने का मन कर रहा है, फिर बोले कि हम आप लोग को बोले कि पढ़िए, तो लोग पढ़ें, फिर बोले कि चैप्टर कंप्लीट, फिर आप लोग को मोटिवेशन हो गया। फिर बोले कि हम नीट में आएगा, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, तो और पढ़िएगा, फिर सेचुरेटेड हो गया। और सुपर सेचुरेटेड बोल दिए, तब हो गया क्या चीज़, जब बोल दिए कि इसी से आएगा नीट में क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा, तो और मोटिवेशन आ जाएगा आप लोग को अंदर। तो उसी तरह आप लोग को सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड में डिफिनेशन है। अनसेचुरेटेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एड इन particular amount of solvent at fixed temperature, फिक्स टेम्परेचर में रहेगा तो होगा। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, more solute can be added in a particular solvent at increasing temperature। बोल दिया हम लोग को कि आप लोग जैसे कि काम कर रहे हैं, तो काम बच्चा लोग काम करता है, तो उसको थोड़ा सा काम करा लेते, तो बोलेंगे इतना ही करता है, तो बोलेंगे पैसा देंगे तो थोड़ा सा और करता है, फिर बोलेंगे कि घुमाने लेते जाएंगे तो और करता है। इसी तरह है सेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड क्षमता। और सोलबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of liquid in gas, इसमें पूरा पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे हेनरी लॉ, इसमें रॉल्स लॉ, इसमें पढ़ेंगे। इसमें solubility of gas in liquid में पढ़ेंगे हेनरी लॉ, और solubility of liquid in liquid में पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। तो एक बार में, और अगला यही अभी पढ़ेंगे, और आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। थैंक यू।